हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे शोल्डर किस प्रकार से हमें मार्किंग करनी चाहिए। दो अलग अलग टाइप्स लेंगे, जैसे एक कॉलर वाला हो गया, एक डीप नेक का हो गया। सबसे पहले जैसे हम ये सीधी मार्किंग करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, लंबाई नापते हैं। ठीक है, लंबाई नापने के बाद जो सीधा निशान लेते हैं, लंबाई विथ मार्जिन नापनी होती है। नापने के बाद जो स्केल से ये वाला सीधा निशान लेते हैं, यहीं पर हम शोल्डर की मार्किंग करते हैं। अब शोल्डर जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 14 इंच का है। ठीक है, ये 14 इंच का आपका शोल्डर हो गया। अब जैसे कॉलर वाला बनाना है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये नाप आपने बॉडी से लिया है, तो आप हाफ इंच का एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन देंगे। ठीक है, जो निशान आपने ऊपर लगाया वही निशान आपको नीचे लगाना है। हाफ इंच का मार्जिन क्यों? क्योंकि कॉलर वाला जो पैटर्न होता है पीछे से पूरा पैक होता है, तो इसमें हमें कंप्लीट शोल्डर प्लस मार्जिन चाहिए होता है। ठीक है, ये गला या कॉलर फिट करने का आप शेप उसको समझ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 1 इंच शोल्डर को स्लोप देना है। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, 1 इंच आप शोल्डर को स्लोप देंगे किधर, आर्म होल की तरफ। उसके बाद आपको आर्म होल के लिए जो हम सीधा निशान लेते हैं वो नापना है। ये आप अपनी चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग नापेंगे और लगभग 1 इंच या पौन इंच का अंदर की तरफ स्लोप देंगे आर्म होल के लिए। ठीक है, इतना करने के बाद जो आपकी चेस्ट साइज है वो नाप लेना, फिर आप मार्जिन दे देना। कमर में भी चौथा हिस्सा ही नापते हैं, चेस्ट और कमर दोनों में। कमर में डॉट का 1 इंच एक्स्ट्रा लगता है और 1.5 इंच का जो सिलाई मार्जिन हम चेस्ट में लेते हैं वही कमर पे भी लेना है। उसके बाद इसको प्रॉपर मिला देना है। मेरा जो मेन मकसद है आज का वो शोल्डर स्लोप को समझाना है। तो यहाँ पर आर्म होल का जो स्लोप है 1 इंच की दूरी से आपको इस प्रकार से दे देना है। ठीक है, ये वाला जो स्लोप आप देंगे ये हल्का सा डाउन करके देंगे। इससे आपका ये जैसे फ्रंट पल्ला बैक पल्ला दोनों का आर्म होल अलग अलग होता है, तो दोनों के आर्म होल को आप बारीकी से समझेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको आर्म होल का ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, दोनों के डिफरेंस होते हैं, तो वो आर्म होल वाली टॉपिक पर आप जाकर के देखिए। शोल्डर में जैसे यहाँ पर आपने लिया तो 2.5 इंच का आप नेक ले लेंगे, फ्रंट बैक दोनों बराबर रहेगा। और उसके बाद जैसे आप पीछे पल्ला बनाएंगे तो शोल्डर में ही एक स्पेशल चीज ध्यान रखा जाता है, पीछे का जो पल्ला है वो हम 1.5 इंच बढ़ा लेते हैं। तो जिधर डाउन किया है वहां से डाउन वाले निशान से 1.5 इंच नापना और गले के पास से सेंटर से 1.5 इंच नापना। इस तरीके से आपका जो है 1.5 इंच का जो मार्जिन है वो क्रिएट हो जाता है और यहाँ से आप इस प्रकार से कॉलर लगाने के लिए शेप दे सकते हैं, या पीछे का गला उसको बोल सकते हैं। आमतौर पर उसको गला नहीं बोलते हैं, सामने का जो गला होता है वो आप नॉर्मली 6 इंच 7 इंच अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आप गले का शेप यहाँ पर देना चाहें वो भी देख सकते हैं सामने पल्ले में। तो ये बात हुई कॉलर वाले पैटर्न की। ठीक है, कि शोल्डर डिफरेंस जो है उसको हम आज समझ रहे हैं। तो कॉलर वाले पैटर्न में जैसे हमने बॉडी नाप लिया, बॉडी नाप लेने के बाद उसको हाफ शोल्डर लेना है और हाफ में आधा इंच का मार्जिन आपको अलग से ऐड करना होगा। ये कॉलर वाले का फॉर्मूला है, हमेशा इस चीज को याद रखें। कॉलर वाले में ज्यादा झंझट नहीं होता है शोल्डर में। और उसके बाद ये आपका बैक पल्ले का जो आर्म होल है वो इस तरीके से घूम जाता है। तो इतना डिफरेंस रहता है फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल में। इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर हम डीप गले पर जाएंगे और डीप गले के शोल्डर को समझेंगे। तो आपको एकदम साइड बाय साइड आज ये समझ में आ जाएगा कि कॉलर वाला पैटर्न बनाते हैं तब और डीप गला का पैटर्न बनाते हैं तब दोनों में शोल्डर लेने का फॉर्मूला क्या होता है। दोनों जो है मैं बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आजकल हम ज्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि आप बॉडी मेजरमेंट लीजिए। पीछे का पल्ला शोल्डर से बड़ा रहता है, आप देख सकते हैं लंबाई में ये ऊपर की तरफ से हमने बढ़ाया है, नीचे की तरफ से नहीं बढ़ाना है। और ये इस प्रकार से आपका कॉलर फिट हो जाएगा इधर और उधर स्लीव फिट हो जाएगा। एकदम क्लियर है। अब आ जाएंगे हम डीप गले पर। तो डीप गले के लिए भी वही सेम लेंथ आपको लेनी है, जितना आपको लंबाई चाहिए 1 इंच का मार्जिन इंक्लूड करके आप लंबाई इसमें ले लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपका 14 इंच का शोल्डर है, डीप गला बनाना है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले उसका हाफ करेंगे, कितना होता है 7 इंच। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि आपको कितना डीप बनाना है। जितना ज्यादा डीप बनाना है गले की चौड़ाई उतनी कम लेंगे और शोल्डर को उतना ही ज्यादा कम करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे 2 इंच माइनस कर रहे हैं, 2 इंच माइनस कर रहे हैं मतलब सीधा समझ जाओ कि जो नेक है वो 10 इंच या उससे ऊपर बनने वाली। तो 10 इंच तक के जो गले होते हैं या 10 इंच से ऊपर 11-12 इंच के जो गले बनते हैं उसमें 2 इंच शोल्डर को आपको माइनस कर देना है हाफ शोल्डर में। ठीक है, और उससे अगर कम है 7 इंच 8 इंच 9 इंच है तो 1.5 इंच माइनस कर सकते हैं। उसके बाद आर्म होल का जो सीधा निशान है वो अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग लेंगे। चेस्ट साइज का चौथा हिस्सा 1.5 इंच का मार्जिन कंपलसरी रहेगा। कमर का चौथा हिस्सा 1 इंच का डॉट मार्जिन और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन, ये कंपलसरी है किसी भी ब्लाउज के लिए। ठीक है, ये इस प्रकार से निशानों को आपको मिला लेना। फिर वही आर्म होल का शेप, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हल्का सा ये स्लोप देंगे और उसके बाद जो है आर्म होल की गोलाई फ्रंट पल्ले की बैक पल्ले की आपको इसमें घुमा लेनी।
एक चीज यहाँ पर जो मिसिंग है, जो आपको लगेगा कि सर इसमें आपने शोल्डर स्लोप नहीं दिया है, तो इसमें शोल्डर स्लोप आप गले की तरफ हल्का सा हाफ इंच डाउन करके दे सकते हैं। देखो आर्मोल की तरफ भी डाउन होता है, गले की तरफ भी डाउन होता है, दोनों तरफ डाउन होते हैं। ऐसा नहीं है कि गले की तरफ डाउन करेंगे तभी परफेक्ट बनेगा, आर्मोल की तरफ करने से भी परफेक्ट बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। दोनों के तरीके थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। आप हल्का सा बिगिनिंग स्टेज पर हैं तो आप हल्का सा गले की तरफ हाफ इंच या उससे थोड़ा बहुत कम, जैसा भी है, थोड़ा सा डाउन करके आप बनाएं। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।